हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड, आज हम देखेंगे अपनी ग्रामर सेक्शन सी सीरीज का एक और नया रूल जिसका नाम है यूज ऑफ, डाइड ऑफ एंड डाइड फ्रॉम। फ्रेंड, ऑफ एंड फ्रॉम दोनों एक प्रोपोजिशन है और हमेशा डाइड ऑफ डाइड के बाद लेंगे। आखिरकार इसमें क्या डिफरेंस है कि ये डाइड के बाद ऑफ आ रहा है और डाइड के बाद फ्रॉम आ रहा है। तो आज हम इन दोनों डिफरेंस के लिए देखेंगे कि डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम हमारे लिए कहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इसे यूज करने से पहले आपके लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी की मौत होती है और किसी की मौत होती है, डेथ होती है, और उसका कोई भी कारण अगर शरीर के अंदर होने वाली बीमारी है तो उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे डाइड ऑफ। ठीक है, और एक और चीज, अगर कोई भी ऐसा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जिसके कारण शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके कारण अगर किसी की मौत हो रही है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाइड ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे या तो बीमारी है, बीमारी तो डेफिनेटली अगर शरीर के अंदर हो रही है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डाइड ऑफ का यूज करेंगे। सेकेंड थिंग, भूख या बुढ़ापा। भूख इन द सेंस, अगर जैसे आपके लिए भूख लगी हुई है तो वो ये तो है नहीं कि कोई बाहरी आपके शरीर के बाहर काम कर रही है, नहीं। भूख करने से क्या हो रहा है, आपके शरीर के अंदर इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, शरीर के अंदर प्रभाव पड़ रहा है जिससे आपकी मौत होगी। ठीक है, और जिससे मतलब किसी की मौत होगी तो उसमें क्या यूज करेंगे, हम डाइड ऑफ का यूज करेंगे। बुढ़ापा, जब भी अगर किसी का बुढ़ापा आता है तो शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, और अगर उससे किसी की मौत होती है, बुढ़ापा से ऑब्वियसली मौत होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमेशा डाइड ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड बस इतना क्लियर रखना कि अगर शरीर के अंदर कोई सी चीज हो रही है और उससे किसी की मौत हो रही है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाइड ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर शरीर के अंदर हो रहा है तो उससे अगर किसी की मौत हुई है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाइड ऑफ का यूज करेंगे। ये देखो, ये बोर्ड एग्जाम्स में काफी फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार यही क्वेश्चन पूछता है कि ही डाइड लिखा हुआ मिल जाएगा, डैश और लास्ट में कैंसर मिल जाए तो पूछेगा बताओ इसमें क्या आएगा। तो कैंसर है तो उसके साथ हमेशा ऑफ आएगा। मेनी पीपल डाइड ऑफ कोलेरा इन द विलेज। अब कोलेरा कहां पर होता है, कोलेरा शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। अगर उससे किसी की मौत होती है तो हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, सी डाइड ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, वह बुढ़ापे से मरी। तो किससे मरी हुई है, बुढ़ापे से। बुढ़ापे में क्या होगा, शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है तो उसके हम क्या यूज करेंगे, डाइड ऑफ का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका फ्रॉम। आखिर फ्रॉम कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर कोई भी किसी की मौत का कारण और कोई बाहरी फैक्टर है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे बाहरी कारण क्या हो सकता है इसके लिए, जैसे एक्सटर्नल रीजन आपके लिए एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती है, मतलब किसी के लिए चोट लग जाना या फिर घाव हो जाना। ठीक है, बट वो शरीर के बाहर होंगे। और अगर शरीर के बाहर ऐसी कोई सी चीज होती है, चोट लगती है, ठीक है, दुर्घटना होती है, दुर्घटना इन द सेंस कि एक्सीडेंट होता है, या फिर कोई जहर खा लेता है। ठीक है, जहर खा ले तो वो इंटरनल फैक्टर नहीं, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, हाँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम किसका यूज करेंगे, डाइड फ्रॉम का यूज करेंगे। राइट, जैसे ही डाइड फ्रॉम बाउंड्स रिसीव्ड इन द बैटल। ठीक है, और वह युद्ध में लगी चोटों से मरा। तो अब वो कोई इंटरनल नहीं है, कोई शरीर के अंदर बीमारी नहीं हुई है, और वो उसकी मौत कैसे हुई है, जो उसके लिए इस शरीर के ऊपर चोट लगी हुई है। ठीक है, और वो एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, बाहर शरीर पर चोट लगी हुई है, घाव बने हुए हैं, तो उसकी वजह से उसकी मौत हुई, तो एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इसमें हम क्या लाएंगे, ही डाइड, और डाइड लिखा हुआ है आपके पास और इधर डैश मिलेगा, उधर क्या लिखा हुआ, बाउंड से लिखा हुआ है, बाउंड से लिखा हुआ है, और रिसीव इन द बैटल। तो उसे जो चोटें मिली कहाँ मिली है, वो बैटल में मिली हुई है। बैटल इन द सेंस कि उसमें युद्ध में मिली हुई है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका द ड्राइवर डाइड फ्रॉम इंजरीज आफ्टर द कार एक्सीडेंट। ठीक है, कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें ड्राइवर के लिए कुछ चोटें आई जिससे उसकी मौत हुई है। तो क्या हुआ, एक्सटर्नल रीजन है ना, कोई शरीर के अंदर बीमारी तो नहीं थी कि शरीर के अंदर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, नहीं, एक्सीडेंट क्या हुआ, बाहर हुआ है, उसकी वजह से उसे चोटें लगी हुई है और उससे उसकी मौत हुई, तो हम क्या यूज करेंगे, डाइड फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सी डाइड फ्रॉम ओवरवर्क। ठीक है, ओवरवर्क शरीर के अंदर तो ओवरवर्क नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ओवरवर्क का प्रेशर बाहर पड़ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी डाइड फ्रॉम ओवरवर्क। राइट, तो अगर बस इतना याद रखना कि अगर शरीर के अंदर का कोई कारण है, रीजन है, और उससे किसी की मौत होती है तो हम डाइड ऑफ का यूज करेंगे। बट
अगर एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई शरीर के बाहर का फैक्टर है, उससे किसी की मौत होती है तो हम डाइड फ्रॉम का यूज करेंगे। बस सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। और बाकी जो बोर्ड एग्जाम्स है उसका तो फेवरेट है कि एक मलेरिया का पूछ लेता है और एक कैंसर का, और दोनों में ही डाइड ऑफ का यूज होता है, ठीक है। बट आपको क्लियर होना चाहिए दोनों चीज कि आखिर का फ्रॉम कहाँ यूज होता है या ऑफ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये सब किसके लिए हैं, डाइड ऑफ के लिए है। और ये सब अंदरूनी रीजन है, मतलब कि इंटरनल फैक्टर है जिससे किसी की मौत होती है, तो तुम क्या लगाओगे, सिर्फ ऑफ ही का यूज करोगे, ठीक है। आपके लिए ऐसा मिल जाएगा इन द सेंस, जब भी फ्यूचर में मिलेगा तो डाइड लिखा होगा और बीच में फिलअप रहेगा, डैश रहेगा, और लास्ट में कैंसर लिखा होगा। तो जैसे आप पढ़ोगे कैंसर, हार्ट अटैक, मिसल्स, मलेरिया, टीबी, निमोनिया, ओल्ड एज, हंगर, कोलेरा, फीवर, तो सबके साथ क्या लगाओगे, सिर्फ ऑफ का यूज करोगे, ना कि फ्रॉम का, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर्स है। नेक्स्ट है आपका डाइड फ्रॉम बाउंस, ठीक है, कि आखिर फ्रॉम का कहाँ यूज करोगे। तो अगर बाउंस आया, इंजरीज इन एन एक्सीडेंट आया, पॉइजनिंग आया, बर्न्स आया, ओवरवर्क, शॉक और फॉलिंग ऑफ ए लैडर, सफोकेशन, गनशॉट और ड्रोनिंग, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उसमें क्या लगाओगे, फ्रॉम का यूज करोगे, ठीक है। बाकी इतना तो नहीं आएगा, ऑलमोस्ट जो पूछेगा तो ऑफ का ही पूछेगा, ठीक है। कैंसर और मलेरिया का याद रखना, उसके साथ हमेशा ऑफ ही आएगा, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस सेट है जो मैं अभी आपके लिए इधर को आ रहा हूँ, और किस तरीके से आपके लिए सॉल्व करना है ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और इसमें एक और प्रैक्टिस सेट है, वो आपके लिए सॉल्व करना है। आप कमेंट में चाहो तो उसके आंसर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डाइड, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैंसर बॉडी के अंदर होता है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। द सोल्जर, द सोल्जर डाइड, बाउंस डैश, बाउंस रिसीव्ड इन बेटर, ठीक है। तो इसके साथ क्या यूज होगा, जो डैश लिखा हुआ है इसमें बाउंस लिखा हुआ है, रिसीव इन बेटर्स तो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें फ्रॉम का यूज करेंगे। मैनी विलेजर्स डाइड डैश कोलेरा, तो ये जो कोलेरा लिखा हुआ है तो शरीर के अंदर होता है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। द ड्राइवर डाइड डैश इंजरीज आफ्टर द एक्सीडेंट, उसका जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से उसकी मौत हुई है, तो एक्सीडेंट शरीर के अंदर तो नहीं हुआ, बाहर हुआ है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। शी डाइड डैश ओल्ड एज पीसफुली इन हर स्लीप, ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जैसे ओल्ड एज लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओल्ड एज में हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, तो ओल्ड एज में हम इसका ऑफ का यूज करेंगे, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो उसमें काफी बीमारियां होने लगती हैं, और शरीर के अंदर का कारण होता है, जो तुम्हारी आरबीसी है वो न्यू फॉर्मेशन नहीं होने लगती है, ठीक है, न्यू फॉर्मेशन नहीं होती है, वो अल्टीमेटली मरती चली जाती हैं, तो बुढ़ापा आता है तुम्हारा, ठीक है। तो उसकी वजह से तुम्हारे क्या होता है, मौत हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। द टूरिस्ट डाइड डैश फॉलिंग ऑफ द क्लिफ, ठीक है, क्लिफ चट्टान से, ठीक है, चट्टान से कोई टूरिस्ट है उधर से गिर गया और उसकी मौत होगी, तो इंटरनल फैक्टर तो नहीं है, नहीं क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, दैट्स व्हाई वी विल यूज इसके साथ फ्रॉम, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड डैश हंगर ड्यूरिंग द फेमाइन, ठीक है, फेमाइन आई हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, लेकिन मौत किससे हुई है, हंगर से हुई है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सटर्नल था, लेकिन क्या हुआ, शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई भूख की वजह से, जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। द पेशेंट डाइड डैश ए हार्ट अटैक, ठीक है, तो हार्ट अटैक हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, अंदरूनी, ये पैर में तो आता नहीं है, बाहर तो नहीं आता है, हार्ट अटैक कहाँ आता है, अंदर आता है शरीर के, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ही डाइड डैश बर्न्स इन द फायर, ठीक है, तो शरीर के अंदर तो आग लगी नहीं है, कहाँ लगी, शरीर के बाहर लगी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे फ्रॉम का यूज करेंगे। द चाइल्ड डाइड डैश मिसल्स, तो क्या कारण है, ये शरीर के अंदर का कारण है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड, ये है इसमें। और थोड़ी कोऑर्डिनेट करना, अच्छा ये तुम्हारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है, हाँ, और इधर थोड़ी कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि इसमें जो एक पिक्चर लगाई हुई है तो थोड़ी वो ब्लर हो गई है, ठीक है। बाय द वे मैं वैसे बता देता हूँ, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में लिखा हुआ है ही डाइड डैश कैंसर, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम, विद एंड ऑफ, तो क्या यूज करेंगे हम, जो शरीर के अंदर होते हैं तो इसका क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 6th क्वेश्चन है, ही डाइड डैश कैंसर, इसमें ऑफ लगा हुआ है और डबल एफ है और ऑन है इसमें, तो हम इसका क्या यूज करेंगे, इसमें सिर्फ ऑफ का यूज करेंगे। ही डाइड ऑफ कैंसर, देखो फ्रेंड बार बार क्वेश्चन यही रिपीट होता है, या तो कैंसर का रहेगा या फिर मलेरिया का रहेगा,
और हमेशा उसके साथ ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाँ, मोहन डाइड डैश मलेरिया ऑफ, इसमें 3 ऑप्शन है, ऑफ है, फ्रॉम है और फॉर है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, क्योंकि मलेरिया कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी मौत हुई है, तो ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ही डाइड डैश, अब इसमें ऑफ है, फ्रॉम है और बाय है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। देखो अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सिर्फ ही, मोहन की जगह ही आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें भी ऑफ का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का रूल था, और बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू विद द नेक्स्ट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, थैंक यू।